वेलकम टू डिस्कवरी एंड वाईसीएल। माय नेम इज़ दुर्गेश कुमार मालवीय। जैसे कि पता है कि डिस्कवरी एंड वाईसीएल इस चैनल पर जो भी है आईआईटी एंड नीट से रिलेटेड जो भी डेली अपडेट्स हैं वो कंटेंट डाला जा रहा है। जैसे मैथ से रिलेटेड है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो वही बात है कि इस चैनल के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस भी करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर भी करिए ताकि इस चैनल का उसको भी क्या फ़ायदा मिल जाए। तो रही बात हमारा जो टॉपिक, जैसे 11th क्लास में हमने क्वाड्रेटिक स्टार्ट किया था। क्वाड्रेटिक के अंदर हमने जैसे बेसिक रूट्स से स्टार्ट करते हुए फिर नेचर ऑफ रूट्स पढ़े थे। फिर हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ, यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक के जितने डिफरेंट ग्राफ्स जो बन सकते थे वो उसके अंदर हमने डिस्कस किए। फिर हमने क्या किया, ग्राफ के ऊपर जो कंडीशन बनती थी उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, तो रही बात वही हम आगे उसी जो भी है अपने वीडियोस को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने अब तक लेक्चर 3 तक हमने कंप्लीट किया था। तो नेक्स्ट अपना जो लेक्चर है वही हम स्टार्ट करते हैं। देखो अपना जो नेक्स्ट जो रहेगा वो कुछ इनइक्वालिटी वाला पोर्शन रहेगा। इनइक्वालिटी के अंदर जैसे देखो हमने बहुत सारी चीज़ें तो हमने पढ़ रखी थी कि इनइक्वालिटी बेसिकली होती क्या है। तो उसके अंदर देखो इनइक्वालिटी के अंदर जो मैं एक बात बताऊं कि सबसे पहले इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखो इनइक्वालिटी के अंदर होता क्या है। इनइक्वालिटी देखो, इनइक्वालिटी में हम क्वाड्रेटिक से डील करेंगे, वैसे बाई क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे जो सारे फैक्टराइज फॉर्म में दे रखी होती हैं। देखो सबसे पहले इनइक्वालिटी के अंदर बेसिक जो फंडामेंटल है कि अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखी है और अगर हम किसी भी पॉजिटिव नंबर को, ठीक है, ऐड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता। फिर सेकेंड, अगर सब्ट्रैक्ट की बात करें कि अगर कोई भी इनइक्वालिटी दे रही है, अगर राइट और लेफ्ट में अगर किसी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो भी इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। फिर हमें मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें और डिवीजन की, है ना, तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के अंदर भी क्या है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी के राइट और लेफ्ट में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए, वो नंबर बस ध्यान रखना पॉजिटिव होना चाहिए, तो भी साइन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। बट एक ही केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर चेंजेस आएगा कि अगर कोई इनइक्वालिटी दे रखी है और अगर नेगेटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होता है। यानी कि हमें साइन ऑफ इनइक्वालिटी के अंदर हमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी के अंदर राइट और लेफ्ट के अंदर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हुआ करता है। चलिए नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी के अंदर कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, कि सॉल्व करने के कुछ डिफरेंट मेथड्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम टाइप फर्स्ट लेते हैं। टाइप फर्स्ट के अंदर हम वो वाली इनइक्वालिटी कंसिडर करेंगे जो फैक्टराइज नहीं होती। जैसे एग्जांपल के लिए x² - 3x + 4 इज ग्रेटर देन 0। देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी कुछ ऐसे दे रखी है, x² - 3x + 4 इज ग्रेटर देन 0। देखो इस इनइक्वालिटी की खास बात क्या है, सबसे पहली देखो हमें इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने से पहले हमें ग्राफ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब हमें x बिलोंग्स टू क्या मिलेगा वो हमें बताना है कि x बिलोंग्स टू क्या आंसर आने वाला है, x का इंटरवल बताना है कि किस x के इंटरवल के लिए पॉजिटिव है। तो सबसे पहले देखो हम इस क्वाड्रेटिक के बारे में, हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में जो चीज़ें पता हैं, क्या क्या चीज़ें पता है कि सबसे पहले x² का कोफिशिएंट, दिस इज लीडिंग कोफिशिएंट, इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। देखो x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 दे रखा है एंड 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। साथ ही साथ इसके अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं कहूँ तो b² - 4ac -3 का होल स्क्वायर b² - 4a × c, b² - 4a × c। देखो ये वाली क्वांटिटी 9 - 16 जो कुछ लेस देन 0 मिलने वाली है। लेस देन 0 का मतलब है कि इसका मतलब a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0। देखो a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, वही हम अपने ग्राफ के अंदर वही नंबरिंग देखेंगे कि इस तरह का ग्राफ बना करता था जब a ग्रेटर देन 0 पैराबोला माउथ फेसिंग अपवर्ड, साथ ही साथ d लेस देन 0 यानी कि ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि पैराबोला लाइज कंप्लीटली अबव द x एक्सिस। मतलब कि
एक्स एक्सिस से ऊपर था हमेशा। इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी थी वो ग्रेटर देन जीरो ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी कि हर एक एक्स की एक्स एक्सिस पर जितनी भी रियल वैल्यू हर एक पर आउटपुट जो आने वाला है वो एक्स एक्सिस से ऊपर आने वाला है, यानी कि एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि इसके अंदर x इज ऑल रियल वैल्यू हो सकता है। तो इस तरीके से सॉल्व करना होता है, जैसे कि ये फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, है ना। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर करता हूँ इसके अंदर। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन इसके अंदर हम कंसिडर करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में जैसे दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वही बात ग्रेटर देन जीरो, वही हम x के बारे में देखो कमेंट करते हैं। तो सबसे पहले x बिलोंग्स टू इसके अंदर वही क्या रहने वाला है वो चीज़ें हमें बतानी है कि अपनी तरीके से कि x के अंदर ये इंटरवल रह सकता है जहां पर ये वाली वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो इसके अंदर एक चीज़ देखने समझने के लिए वही बात, a ग्रेटर देन जीरो आज भी इसका रहने वाला है, यानी कि 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो a ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव क्वांटिटी है। बी स्क्वायर माइनस 4 इसी के अगर ऊपर कमेंट करें तो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। देखो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो वैसे ही दिख रहा है कि इसका लेस देन जीरो होने वाला, क्योंकि ये 49 और यहाँ पर वैल्यू जो मिलेगी 49 से ग्रेटर, यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी आज भी क्या होगी लेस देन, यानी कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो लेस देन मिलेगा। इसका मतलब इसका भी जो पैराबोला होगा वो a ग्रेटर देन जीरो एंड d लेस देन जीरो, यानी कि पैराबोला अबो दी एक्स एक्सिस। इसका मतलब इसके अंदर भी आज भी इसका जो आंसर आने वाला वो x बिलोंग्स टू ऑल रियल वैल्यू। सोचो अगर इसी के अंदर यहां पर इनइक्वालिटी का साइन बस ग्रेटर देन की जगह लेस देन होता। देखो थर्ड क्वेश्चन में सेम, यहां पर सेम क्वेश्चन लिया, बस यहां पर मैंने क्या ले लिया लेस देन जीरो। सोचो अगर यहां पे लेस देन जीरो होता और पूछा होता कि x बिलोंग्स टू क्या रहने वाला है, पूछा होता x बिलोंग्स टू क्या रहने वाला है, तो बेटा इसके अंदर क्या करते, देखो x बिलोंग्स टू यहां पर क्वांटिटी, देखो एक चीज तो पता है कि सर a ग्रेटर देन जीरो रहेगा और साथ ही साथ डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो रहेगा, मतलब इसकी दुनिया तो एक्स एक्सिस से हमेशा ऊपर ही चली गई। देखो बेटा इसकी दुनिया ऑलवेज हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर, और तुम कह रहे हो कि ऐसा एक्स बताओ जहां पर ग्रेटर देन जीरो। ग्राफ कभी एक्स एक्सिस से नीचे आया नहीं, और ग्राफ जब एक्स एक्सिस से नीचे आया नहीं इसका मतलब किसी भी एक्स पर नेगेटिव वैल्यू जनरेट हुई नहीं। इसका मतलब दुनिया के अंदर ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा एक्स जहां पर ये पैराबोला नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी एक्स बिलोंग्स टू 5। इस इनइक्वालिटी का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा एक्स हमारे पास है भी नहीं जिस पर ये जो पैराबोला होगा वो क्या दे, नेगेटिव आंसर दे। तो इसका मतलब नेगेटिव के लिए इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हम और इसके अंदर जैसे क्वेश्चन करते हैं, अगला अपना जो क्वेश्चन रहेगा, जैसे देखो अब हम एंट्री करते हैं टाइप 2, है ना। देखो टाइप फर्स्ट के अंदर इस तरह से कि चार जो ग्राफ है ना, जितने भी हमने 6 टाइप्स के जो ग्राफ्स पढ़े हैं उस ग्राफ्स पे बेस है ना क्वेश्चन बनता है कि किस तरीके से इंटरवल बताना है जिसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव, और वो सारे जो हमने अलग अलग ग्राफ पढ़े थे सबके अंदर मैंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव की कंडीशन मैंने बताई थी कि इसके अंदर y पॉजिटिव होगा, इस इंटरवल में y नेगेटिव होगा, और पर्टिकुलर गिवन इंटरवल में y क्या होगा, 0 होगा। तो वो सारी चीज़ें हमने क्या की थी, अपने लेक्चर में डिस्कस की थी। चलिए हम टाइप 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो टाइप 2 अपने आप में बहुत इजी है। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि देखो पहला वाला ऐसा पढ़ा हमने कि ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो फैक्टराइज नहीं होता। सेकंड इसके अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ऑलरेडी फैक्टराइज होता है और उसके फैक्टर ही दे रखे होंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं x - 1 x - 2 एंड x - 3 इज ग्रेटर देन 0। क्या ले लिया मैंने, x - 1 x - 2 x - 3 इज ग्रेटर देन 0। देखो जब भी लीनियर फैक्टर दे रखे हैं, ठीक है, ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी कि इस तरह से एक क्यूबिक एक्सप्रेशन रहा होगा और क्यूबिक को हमने क्या कर दिया, फैक्टराइज करके लिखा। अब हमें ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल बताना है, यानी कि ये ग्रेटर देन होगा तब x बिलोंग्स टू कितना रहेगा, तो वो चीज़ें हमें बतानी है। तो देखो वो चीज़ें बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, ये जितने भी जीरो, जितने भी फैक्टर दे रखे हैं सबको इंडिविजुअल जीरो करो। ये स्टेप फर्स्ट होता है। क्या स्टेप है ना, स्टेप फर्स्ट क्या होता है बेटा कि सबसे पहले क्या करो, इंडिविजुअल जितने भी लीनियर फैक्टर है सारे के सारों को इंडिविजुअल क्या करो, 0 करो और x की वैल्यू निकालो। यानी कि सभी को मैंने 0 किया तो इसके जो करस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू मिली है बेटा वो मिली है 1 2 और 3। इस तरीके से 1 2 और 3। सेकेंड है ना, सेकेंड स्टेप इसके अंदर क्या है, स्टेप सेकेंड
स्टेप सेकंड के अंदर क्या है, नंबर लाइन, प्लॉट दी नंबर लाइन। सबसे पहले नंबर लाइन प्लॉट करो। अब जैसे ही नंबर लाइन प्लॉट की है, अब क्या करो कि सारे के सारे जो नंबर है वो क्या करो नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन की दुनिया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी रहा करती है। अब इस बीच रास्ते में 0, फिर 1 2 3 इधर, फिर इधर -1 -2, तो इसका मतलब हमें तो 3 नंबरों से लेना देना है, और तीनों नंबर माना कि कहीं यहां लाई कर रहे हैं। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, और यहां पर 3 है। जब भी लीनियर फैक्टर हो सेम प्रोसेस करना है। इसी तरह से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एक लाइन ड्रॉ करनी है, और उस पर क्या नंबरिंग करनी है, जो तुमने इंडिविजुअल यहाँ पर जीरोस को, जो जितने फैक्टर थे लीनियर सबको जीरो किया, इंडिविजुअल जो वैल्यू मिली है सबको यहाँ पर क्या करना है, रखना है। फिर बेटा यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से हमारी एंट्री होने वाली है ना। तो ये भाई साहब जी यहाँ से एंट्री करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, प्लस। सबसे पहले इन्फिनिटी वाले जो पोर्शन है वहां पर देखो, ये जो कंप्लीट नंबर लाइन है वो कितने सेक्टर में, 1 2 3 और 4 सेक्टर में डिवाइड हो चुकी है। सबसे फर्स्ट वाले सेक्टर में हमेशा प्लस देना है, सेकेंड यहां पर हमें माइनस देना है, फिर यहाँ पे प्लस देना है, यहाँ पर माइनस। देखो हमेशा सीक्वेंसिंग प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, इस तरह से ऑर्डर में आगे बढ़ते रहना। जितने भी सेक्टर हो हर जगह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। कब, जब सारे के सारे लीनियर फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो हमें जो आंसर देना है वो पॉजिटिव देना है, तो इसका मतलब पॉजिटिव की दुनिया तो यहां से यहां तक रहने वाली है, यहां पर भी पॉजिटिव की दुनिया यहां से यहां तक रहने वाली है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया x बिलोंग्स टू, वो आया 1 से 2। देखो 1 और 2 पर तो ये 0 मिल रहा है, बट हमें 0 दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब 1 से 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी पर तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट आया करता है, यानी कि अब हमारा जो आंसर बन गया वो इस तरह से बना, x बिलोंग्स टू 1 to 2 एंड 3 टू इन्फिनिटी। इसको देखो वेव कर्व मेथड भी कहते हैं। वेव कर्व का मतलब यहाँ पर नेगेटिव का मतलब इस तरह से नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव इस तरह से है ना, यहाँ पर वापस नेगेटिव इस तरह से, यहाँ पर पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस तरीके से ये ग्राफ बन गया। दिस इज वेव कर्व मेथड। वेव कर्व मेथड का मतलब कि 1 2 3, 1 से 2 के बीच में पॉजिटिव आंसर, 2 से 3 के बीच में नेगेटिव आंसर, एंड 3 से इन्फिनिटी के बीच में वापस पॉजिटिव आंसर। तो इसका मतलब हमने पॉजिटिव। सोचो अगर इस इनइक्वालिटी का, अगर हमें सेकंड, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इस तरह से बढ़ाता कि सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पर लेस देन 0 होता, अगर हमें पूछा होता कि लेस देन 0 वाला आंसर बताओ, तो लेस देन 0 में आज भी हम क्या आंसर देने वाले होते, x बिलोंग्स टू, लेस देन वाला जो इंटरवल होता वो कितना होता, माइनस इन्फिनिटी टू 1, माइनस इन्फिनिटी टू 1, इस तरह से यूनियन माइनस इन्फिनिटी टू 1 हो गया, फिर 2 से 3। इसका मतलब यहाँ पर हम देते 2 से 3 और ये अपना आंसर होता। और ये पिछले वाले क्वेश्चन का समझ आया। तो बहुत ही इजी तरीका है, सेम अप्रोच हमें हर एक क्वेश्चन में फॉलो करनी है। ठीक है, चलिए इस पे, इसके बिहाफ पे एक और क्वेश्चन हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं इस पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, 1 माइनस एक्स 4 प्लस 2x, फिर हो जाएगा x माइनस 2, और साथ ही साथ x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, x माइनस 7 इज ग्रेटर देन 0, देन x बिलोंग्स टू व्हाट, x बिलोंग्स टू। अब हमें क्या करना है, x का आंसर बताना है। 1 माइनस एक्स, 4 प्लस 2x, x माइनस 2 एंड x प्लस x माइनस 7। तो देखो इस तरीके जो क्वेश्चन है, बस तरीका तो वही है। देखो हमेशा ध्यान रखना एक चीज, क्या ध्यान रखोगे कि जितने भी लीनियर फैक्टर है, इन सभी के सभी लीनियर फैक्टर में जो टाइप सेकेंड में जितने भी लीनियर फैक्टर हो, क्या 4 5 6 वॉटेवर जितने भी हो, सबके अंदर बस एक चीज ध्यान रखना कि जो x का जो कोफिशिएंट होना चाहिए, यानी कि x की जो कंप्लीटली टर्म होनी चाहिए वो कंप्लीट पॉजिटिव होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर x पॉजिटिव है, x यहाँ पर भी पॉजिटिव, यहाँ पर भी पॉजिटिव, बट यहाँ पर 1 माइनस एक्स लिखा हुआ, तो 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैंने क्या किया, कंप्लीट इनइक्वालिटी को मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया। और मैंने बताया था बेटा कि जब किसी भी इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी हमेशा चेंज होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस 1 4 प्लस 2x, x माइनस 2 एंड x माइनस 7 इज लेस देन
0। मैंने कंप्लीट इनइक्वालिटी, देखो यहाँ पर 1 माइनस एक्स था तो मैंने क्या लिख दिया, x माइनस 1 लिख दिया, यहाँ से माइनस मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। कंप्लीट इनइक्वालिटी को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो कुछ इस तरह से क्या बन गया, अपना एक्सप्रेशन बन गया। रही बात वही स्टेप फर्स्ट, इंडिविजुअल सबको 0 किया तो x की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है 1, यहाँ पर जो देखो इजी लिख लेते पहले, यहाँ पर मिली है 2, यहाँ पर मिली है हमारे पास 7, और देखो 4 प्लस 2x को जब 0 करोगे तो x की वैल्यू जो मिलेगी वो कुछ -2 जैसी मिलेगी, यानी कि यहाँ पर मिल रहा है -2। और सबके सब लीनियर फैक्टर है, जब लीनियर फैक्टर हो, x सारे पॉजिटिव हो, तब टाइप 2 में हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा इसका और कोई मेथड नहीं है। बस ये एक शॉर्ट तरीका जैसा हो गया कि हमें क्या करना है, x को पॉजिटिव देखना है और चेक करना है कि सभी के सभी लीनियर फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब वही बात। अब हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे इसके लिए। तो इसके लिए नंबर लाइन बना दी है ना, कलर थोड़ा चेंज कर देते ताकि खूबसूरती बनी रहे। तो प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए वापस हम नंबर देखो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, काम के नंबर 1 2 7, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 7, और -2 इनसे छोटा होता है तो -2 यहाँ पे। ठीक है, रही बात वही है ना, भाई साहब यहाँ से खड़े हैं तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, इस तरह से हमने क्या कर दिया, सारे प्लॉट कर दिया हमने अपना रीजन जो पॉजिटिव नेगेटिव है। अब आंसर जो देना है वो क्या है, लेस देन 0, क्योंकि देखो इनइक्वालिटी कंप्लीटली चेंज हो गई है। तो बेटा यहाँ पर लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में हमारी दुनिया जो बसती है वो -2 से 1 के बीच में है ना, -2 से 1 के बीच में, और यूनियन 2 से 7 के बीच में। बस आज भी हम इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, -2 से 1 एंड 2 से 7 जो है अपना, इस इनइक्वालिटी का क्या मिल गया, हमें आंसर मिल गया। देखो यहाँ पर लेस देन 0 है, अगर इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू 0 होता तो देखो लेस देन इक्वल्स टू 0 होने का बस इतना सा मीनिंग है कि लेस देन वाली दुनिया तो आएगी आएगी, ये वाली वैल्यू जो 0 हो रही थी वो इन चारों पॉइंट्स पर हो रही थी। इसका मतलब x बिलोंग्स टू, आज जो आंसर होगा सेम आंसर होगा -2 से 1 यूनियन 2 से 7। बस आज हम 2 है ना, 7 1 और -2 इन सबको आज भी हम क्या कर लेंगे, इसको इंक्लूड कर लेंगे। इंक्लूड इसलिए करना है क्योंकि जैसे इसके अंदर -2 रखोगे ये 0 मिलेगा, 2 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, 7 रखोगे तो भी 0 मिलेगा, और 1 रखोगे तो भी 0 मिलेगा। यानी कि बाउंड्रीज जो कंडीशन थी, बाउंड्रीज पर जो वैल्यू थी, देखो यहाँ पर तो -2 और 1 के बीच वाली वैल्यू थी, -2 और 1 इंक्लूड नहीं होता था, बट जैसे ही हमने इंक्लूड कर दिया तो इसका मतलब अपने लिए जो आंसर बन गया यहाँ पर वो किसका बन गया, लेस देन इक्वल्स टू 0 वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जा सकता है, बिल्कुल इजी तरीका है। हमें x के साइन पर ध्यान रखना है, साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि लीनियर फैक्टर है, और आफ्टर देन हमें क्या करना है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी पर फोकस करना है कि अच्छा नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो चेंज हो गया, फिर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू इंक्लूड करनी है नहीं करनी है, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर ध्यान में रखने योग्य होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम और भी हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम देखो एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें हम फैक्टर अपनी तरीके से बना लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, x² - x - 6, x² - x - 6 एंड x² + 6x, और साथ ही साथ ये ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब पर ये वाली वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0, ये वाली क्वांटिटी बन गई वो ग्रेटर देन 0। ठीक है, वही x बिलोंग्स टू व्हाट, हमें x का इंटरवल बताना है जिसके अंदर ये वाली जो क्वांटिटी मिल रही है वो क्या मिल रही है, ग्रेटर देन 0। तो रही बात वही, देखो इन दोनों के तो फैक्टर देखो अपने आप में क्वाड्रेटिक इंटू क्वाड्रेटिक, ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी जिसके 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर कुछ इस तरीके से हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस वाली क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं। देखो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के लिए वही बात कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करने के लिए देखो सबसे पहले 2 ऐसे नंबर ढूंढ के लाओ मार्केट से, है ना, इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने का देखो तरीका क्या होगा कि x², x का कोफिशिएंट -1 -1 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिसका प्रोडक्ट तो -6 होता है, तो ये हो गया -3x, माइनस का 3x प्लस का 2x, और ये हो गया -6। इन दोनों में से x कॉमन ले लिया तो ये मिला x - 3, फिर +2 कॉमन ले लिया तो ये वाली वैल्यू मिली x - 3, यानी कि x + 2 एंड x + 2 एंड x - 3 इस तरीके से मिला। और वहाँ पर इसके 2 फैक्टर मिले, है ना, इसके भी 2 फैक्टर मिलेंगे, वो तो सामने ही है, x कॉमन ले लो तो x + 6। तो इसका मतलब इस इक्वेशन के
है ना, कंप्लीट जो फैक्टर मिले वो मिले x प्लस 2 x माइनस 3 x, है ना, x यहीं लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ ही साथ x प्लस 6, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। चलिए अब देखो ये वाली चीजें क्या मिल गई, सारी ग्रेटर देन 0 मिल गई। वही बात है, स्टेप फर्स्ट, इसको वापस क्या करो, इंडिविजुअल x की वैल्यू निकालो, सारे के सारे लीनियर फैक्टर है और सबके सब पॉजिटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू मिली है 0, यहाँ पर वैल्यू मिली है -2, यहाँ पर वैल्यू मिली है 3, यहाँ पर वैल्यू मिली है -6। जब इसको x को 0 किया तो 0, x प्लस 2 को 0 किया तो x की वैल्यू -2 मिली, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 3 एंड x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -6। सेम वही हम करने वाले आगे, नेक्स्ट प्रोसेस क्या करेंगे, एक नंबर लाइन प्लॉट कर देते हैं, ये रही नंबर लाइन अपनी। अब नंबर लाइन पे क्या करेंगे, ये माइनस इन्फिनिटी, ये वाली माइनस इन्फिनिटी और ये प्लस इन्फिनिटी। रही बात सारे के सारे नंबरों को सबसे पहले 0, यानी कि यहाँ पर मैंने 0 डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया -2 डाल दिया, यहाँ पर डाल दिया -6 डाल दिया, -6 -2 0 एंड देन 3। वही बात है, सारे के सारे लीनियर फैक्टर है और सबके अंदर क्या है, x पॉजिटिव ही कंसिडर किया था यहाँ पे, तो इसका जो इंटरवल मिल गया प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, अब हमें क्या करना है, ग्रेटर देन 0 वाला इंटरवल, तो ग्रेटर देन की दुनिया तो यहाँ से यहाँ तक ये रही, फिर यहाँ से यहाँ तक ये रही, फिर यहाँ से यहाँ तक ये वाली, ये वाला, समझ है। यानी कि x बिलोंग्स टू, जो अपना आंसर रहेगा -∞ से -6 यूनियन 2 to -2 से 0, है ना, -2 to 0 यूनियन 3 to ∞। इस तरह से अपना जो आंसर है वो इस तरह से लाई करेगा, यानी कि ये अपना जो है फाइनल आंसर है। यानी कि x इक्वल्स टू -∞ to -6, -2 to 0 एंड 3 to ∞। वही वेव कर्व बनेगा इसका कुछ इस तरह से, है ना, ये दिस इज वेव कर्व, यानी कि यहाँ से चलता हुआ आएगा, यहाँ से जाते हुए इस तरह से। तो इसका मतलब देखो, बाई क्वाड्रेटिक, दुनिया की हर एक क्वाड्रेटिक जिसके रूट रियल एंड डिस्टिंक्ट रहते हैं, x एक्सिस को 2 जगह कट करता है, क्यूबिक होती है उसके रूट्स भी रियल डिस्टिंक्ट 3 जगह कट करते हैं। यानी कि अगर कोई भी कर्व दे रखा है, चाहे क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, और सबके जो रूट्स है रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, तो इसका मतलब वो जितनी उसके अंदर x की डिग्री होती है उतनी बार वो x एक्सिस को कट करा करता है। तो इस तरीके से इसके कुछ फैक्टर्स इस तरह से हमने बना दिए कि इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। अब हमने क्या किया था, एक ऐसी क्वाड्रेटिक कंसिडर की थी जिसके फैक्टर नहीं थे, है ना। तो ये क्वाड्रेटिक एक ऐसी थी, है ना, बाई क्वाड्रेटिक, जिसके 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर थे। तो हमने इस पर क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके फैक्टराइज किया और उधर भी हमने फैक्टराइज करके, तो इस क्वेश्चन में हमने ये 2-3 स्टेप हमने एक्स्ट्रा किए, बाकी देखो प्रोसीजर सेम है। तो इसका मतलब एक चीज़ समझ में आ गई कि इन इक्वालिटी को जो सॉल्व करने का जो प्रोसीजर होता है वो किस, एक फिक्स कॉन्सेप्ट होता है कि इस तरह से हमें प्लस माइनस लगा के सॉल्व करना है। चलिए हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि अपना जो नेक्स्ट इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट रहने वाला है टाइप थर्ड के अंदर। देखो टाइप थर्ड के अंदर क्या होगा, सेम चीज़, थोड़ा बहुत लेस देन इक्वल्स टू वाला साइन कि यहाँ पर अपने ग्रेटर देन लगाए थे। तो नेक्स्ट जो टाइप थर्ड होगा इसके अंदर वो हम डिस्कस करते हैं। देखो टाइप थर्ड, अगर मैं टाइप थर्ड की अगर मैं बात करूँ तो टाइप थर्ड के अंदर बस वही एक आध हम क्वेश्चन कंसिडर करते हैं, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, साथ ही साथ x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पर इक्वल्स टू और इस तरह से साइन दोनों साथ में आ गए। तो देखो एक ही चीज़ है, यहाँ पर बस वही तरीका है कि इसको भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, आफ्टर देन हमें वही इस तरह से रूट्स बना के उसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो ये वाली जो चीज़ें हैं वो 12th तक ये कंप्लीट, इट्स अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। तो कैलकुलस के अंदर ये वाली सारी चीज़ें, प्लस माइनस वाला जो मेथड है वो हमें बिल्कुल वहाँ पर भी हमें रिवाइज करना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें, इसके जो नोट्स है अच्छे से प्रिपेयर करना, ताकि ये जो चीज़ें हैं वो 12th में भी तुम्हारे कंटिन्यूस, है ना, जो भी कंटिन्यूटी में काम आ जाएगी, है ना। तो वो कंटिन्यूस, देखो एक प्रोसेस रहता है कि कुछ चीज़ें अभी हम 11th में कवर करते हैं, तो इन चीज़ों को हम वापस है जो 12th में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इसके जो नोट्स है वो तुम्हारे पास अवेलेबल रहेंगे। बस हम बता देंगे कि इस तरह से हमें प्लस माइनस करके इनइक्वालिटी को हमने 11th में सॉल्व किया था। तो रही बात, वापस बस इसके फैक्टर करते हैं। तो नेक्स्ट सॉल्व करने की जो अप्रोच है इसके अंदर बस वही रहने वाली है आज भी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको देखो -5 को ऐसे 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, जिसका सम तो 6 मिले, है ना, सम तो -5 एंड देन प्रोडक्ट कितना मिले 6। तो यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, इस तरह से। तो इसको फैक्टर कर दिया तो क्या मिला,
x कॉमन लिया तो x -3 और यहाँ पर -2 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी कितना मिला x -3, यानी कि इसके जो फैक्टर मिले वो x -3 और x -2। इस तरीके से वहाँ पर भी देखो -6 है और +5 है, यानी कि x² -5x -x +5 है ना। इस तरीके से इसके भी फैक्टर हो गए, x कॉमन ले लिया x -5 -1 और यहाँ पर भी x -5 वाला फैक्टर कॉमन लिया तो यहाँ पर मिला x -1, यानी कि कंप्लीटली इस क्वाड्रेटिक के भी 2 फैक्टर, इसके भी 2 फैक्टर, कंप्लीटली 4 फैक्टर्स मैं इसको शो कर देता हूँ। x -3 x -2 x -5 और लास्ट में बचा x -1। दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0। देखो ये क्वांटिटी क्या है, देखो यहाँ पर हमेशा लेस देन इक्वल्स टू 0, कुछ भी लेस देन इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, वॉट एवर यहाँ पर 0 होना चाहिए, तभी ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो देखो नंबर लाइन प्लॉट करते हैं वापस, ये रही नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन जैसे प्लॉट की, वापस हम क्या करेंगे, इन नंबरों को क्या कर दो, इस नंबर लाइन पर प्लॉट कर दो। तो वापस x को क्या किया हमने, यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है x की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी, एक तो x = 3 मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है, 2 मिलने वाला है, 3, 2, 5 एंड 1। देखो सारे के सारे पॉजिटिव मिल गए, तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखने वाली है वैल्यू क्या लिखेंगे, 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5। बस यहाँ पर -∞, उधर +∞, यहाँ पर साइन बस वही प्लस माइनस और प्लस लगाने हैं। बस हमें क्या करना, लेस देन वाला इंटरवल ढूंढना है। तो लेस देन वाला इंटरवल ये रहा, यहाँ से मिलेगा लेस देन, यहाँ से मिलेगा लेस देन। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू जो हमें मिला है वो मिला है 1 to 2, ठीक है, क्या मिला है 1 to 2। साथ ही साथ क्या देखो 1 और 2, 1, 2, 3, 5, ये जो बाउंड्रीज ऐसी है जहाँ पर हमें 0 भी मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 भी इंक्लूड होगा, आज 2 भी इंक्लूड होगा, यूनियन 3 to 5, 3 भी इंक्लूड होगा और आज 5 भी इंक्लूड होगा, तो 3 to 5 तरीके से हम क्या करेंगे, इसका फाइनल आंसर देंगे। इसका मतलब जो इसका आंसर मिल गया x बिलोंग्स टू 1 to 2 यूनियन 3 to 5, 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है और 5, क्योंकि 1, 2, 3, ये 1, 2, 3 और 5, 1, 2, 3, 5, ये 4 वैल्यू ही ऐसी है जहाँ पर ये जो इनइक्वालिटी होगी, है ना, ये 4 वैल्यू ऐसी है जहाँ पर इस क्वाड्रेटिक, ये जो बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है उसके अंदर इक्वलिटी होल्ड करेगी, यानी कि इन चारों वैल्यू पर इसका जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस इनइक्वालिटी में 0 कब होल्ड होगा। तो बस ये टाइप थर्ड में बस इतना सा था कि इक्वलिटी होल्ड करती है लेस देन इक्वल्स टू 0 वाले केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम टाइप फोर्थ, इसके अंदर देखो सेम चीज के अंदर डिस्कस करते हैं, रिपीटिंग फैक्टर। देखो अब तक जो हमने पढ़ा था, फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि ऐसी क्वाड्रेटिक जिसके फैक्टर नहीं हो रहे थे, सेकंड में हमने पढ़ा जिसके अंदर फैक्टर भी हो रहे थे, ठीक है। थर्ड के अंदर हमने जो पढ़ा उसके अंदर क्या होता था, इक्वलिटी होल्ड हो रही थी कि लेस देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू, है ना। टाइप 4 के अंदर देखो रिपीटिंग लीनियर फैक्टर, टाइप 4, देखो टाइप 4 के अंदर बस रिपीटिंग फैक्टर मिलेंगे। कैसे, जैसे क्वेश्चन कंसीडर करते हैं, देखो रिपीटिंग फैक्टर का मतलब होता है कि दो फैक्टर, एक फैक्टर मतलब पर्टिकुलर 2 टाइम्स आ गया, 2 पावर्स, फिर 3 टाइम्स आ गया, 4 टाइम्स आ गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर बना करते हैं, हम डिस्कस करते हैं इसके अंदर। जैसे क्वेश्चन है x - 1 x + 3 एंड साथ ही साथ x - 2 का होल स्क्वायर, यानी कि x - 1 x + 3 एंड x - 2 का होल स्क्वायर, साथ ही साथ ये वाली जो क्वांटिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसको मैंने क्या लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के। तो देखो यहाँ पर जो वैल्यू मिलने वाली है वो क्या रहने वाली है, देखो यहाँ पर x - 1 ये अकेला था, x + 3 भी अकेला था, बट यहाँ पर जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए, रिपीट हो गए। रिपीट का मतलब देखो यहाँ पर ये x - 2 का स्क्वायर है, ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक है जिसके अंदर जो दोनों रूट है वो क्या है, रियल है। इसका मतलब दोनों रियल भी है और इक्वल भी है, यानी कि इसका d इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। और दो फैक्टर यहाँ पे, यानी कि ये भी क्वाड्रेटिक और इन दोनों का फैक्टर आपस में वो भी क्वाड्रेटिक, यानी कि ये कंप्लीट बाई क्वाड्रेटिक लिखी हुई है जिसके अंदर एक फैक्टर इसका क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो रिपीट फैक्टर हो रहा है, तो इसका मतलब इसको जो सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा वो क्या, देखो यहाँ पर x - 2 का स्क्वायर ये अपने आप में एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो देखो पॉजिटिव क्वांटिटी के अंदर ऐसा होता है कि किसी भी इनइक्वालिटी को अगर पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर डिवाइड कर दिया जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यानी कि अगर मैं देखो इसके अंदर फर्स्ट अप्रोच लगाऊं,
देखो बहुत ही अच्छे से समझना, मैं इसके दो तरीके बताऊंगा करने के। फर्स्ट अप्रोच क्या होती है कि ये इनइक्वालिटी लिखी हुई है x माइनस वन एक्स प्लस थ्री और यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस टू का क्या लिखा हुआ है होल स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अगर इसके दोनों राइट और लेफ्ट में अगर मैं x माइनस टू के होल स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो पॉजिटिव नंबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा साइन ऑफ इनइक्वालिटी पे, तो यानी कि ये वाली क्वांटिटी तो जीरो में समा जाएगी, इधर ये वाला जो फैक्टर है बस कट कैंसिल आउट हो जाएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना था कि जब x माइनस टू की प्रेजेंस थी यानी कि x की वैल्यू 2 थी तब इक्वलिटी होल्ड कर रही थी, इसका मतलब इसके अंदर x2 तो होगा ही होगा। देखो x2 तो इसके अंदर रहना पड़ेगा ही, क्योंकि जब तुमने x माइनस टू को जब खत्म किया उससे पहले x इक्वल्स टू 2 एक ऐसी वैल्यू थी जहां पर इक्वलिटी होल्ड हो रही थी, यानी कि ये वाला जो फंक्शन था वो क्या हो रहा था, जीरो के इक्वल हो रहा था। तो इसका मतलब जैसे इसको फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया, पॉजिटिव क्वांटिटी कोई फर्क पड़ा नहीं, पॉजिटिव से कोई फर्क पड़ा नहीं, तो इसका मतलब लास्ट में जो क्वेश्चन बचा है वो अपना इतना सा बचा है x माइनस वन एक्स प्लस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वही नंबर लाइन हम प्लॉट करेंगे और वही नंबर लाइन के ऊपर इस क्वेश्चन के अंदर जो भी फैक्टर मिल रहे हैं 1 और -3, यानी कि यहाँ पर -3 मिलने वाला है और यहाँ पर 1 मिलने वाला है, वही बात हम यहाँ पे लगाएंगे प्लस माइनस प्लस। हमें आंसर देना है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। क्या देना है आंसर? ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ग्रेटर देन वाली दुनिया यहाँ से यहाँ तक रहती है, यहाँ से यहाँ तक यहाँ पे, तो इसका मतलब अपना जो आंसर आया x बिलोंग्स टू, इसके अंदर जो आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -3, है ना। देखो -3 भी चाहिए हमें, इक्वल्स टू होना चाहिए, तो इसका मतलब -3 यहाँ पर इंक्लूड होगा और इस -∞ के ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ पर तो हमेशा, क्योंकि इन्फिनिटी तक आज तक कोई पहुँचा नहीं है ना, लोग चांद पे पहुँच गए लेकिन इन्फिनिटी तक कोई नहीं पहुँचा, तो इसका मतलब यहाँ पर ये 1 से इन्फिनिटी 1 भी आएगा और यहाँ पर देखो 1 भी क्यों आएगा, बिकॉज इक्वलिटी होल्ड कर रही है। जिस फैक्टर को कट किया उसके अंदर x इक्वल्स टू क्या होना चाहिए था, 2 होना चाहिए, तो देखो हमारा जो आंसर है इसके अंदर 2 आ रहा है, बिल्कुल 1 से इन्फिनिटी के बीच रास्ते में 2 आया करता है, इसका मतलब 2 हमने ऑलरेडी इसके अंदर कंसिडर कर दिया, इसका मतलब ये अपना फाइनल आंसर। इसका मतलब -∞ से -3 एंड 1 से इन्फिनिटी जो हो गया, इस इनइक्वालिटी का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखो सेकेंड अप्रोच के अंदर ध्यान रखना, इसके अंदर देखो सेकेंड अपने आप में बहुत ईजी है। सेकेंड अप्रोच के अंदर क्या कर दो, सबसे पहले एक खूबसूरत नंबर लाइन बना दो, है ना। तो नंबर लाइन खूबसूरत बन गई थी, ये इस तरह से, है ना। इस तरह से मैंने क्या कर दिया, एक नंबर लाइन प्लॉट कर दी। तो देखो यहाँ पर अब होने वाला क्या है ना, अब एक चमत्कार होने वाला है। इधर देखो अपने जो फैक्टर बन रहे थे वो कितने बन रहे थे, 1 -3 एंड 2। हमें क्या करना है, चाहे रिपीटिंग फैक्टर हो कुछ भी हो, हमें तो क्या करना है, जितने फैक्टर मिल रहे हैं सबके फैक्टर, जितने भी फैक्टर्स है सबको क्या कर दो, इंडिविजुअल जीरो कर दो। तो x -1 को इंडिविजुअल जीरो किया, यहाँ पर जीरो किया, तो यहाँ पर कितना मिला, 2 -3 और 1, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू मिली है वो कितनी मिलने वाली है, यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बसा देते हैं। सबसे पहले देखो सबसे छोटा नंबर यानी कि -3 रहने वाला है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया -3, है ना। यहाँ पर हम लिखेंगे -3 फिर 1 एंड 2 और फिर वही साइन प्लस। देखो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ जिससे ये क्वेश्चन बिल्कुल इजीली हो जाएगा, है ना। सीधा सा बिल्कुल इतना फंडा लगाने की जरूरत नहीं, डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट। देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट साइड यहाँ पर -∞ और उधर जो था वो +∞। हमें क्या करना पड़ेगा, +∞ के अंदर तो मेरा स्टेटमेंट अभी भी वही रहेगा कि सबसे पहले एंट्री जिससे करते हो वहाँ पर हमेशा प्लस लगाया करो। अब देखो जहाँ पर ये चेंजिंग पॉइंट मिल रहा है 2, 1 और -3, इस पर हम चेक करेंगे। चेक क्या करेंगे बेटा, कि सबसे पहले देखो 2 की दुनिया शुरू यहाँ से हुई थी, 2 हमें इस फैक्टर जो मिला था वो यहाँ से मिला था, इसकी पावर क्या है, इवन। अगर इवन पावर होती है तो इसका मतलब बेटा क्या करना है, साइन चेंज करना है। इवन पावर के अंदर साइन क्या करना है, चेंज करना है, हमेशा याद रखना, है ना। इवन पावर इक्वल्स टू साइन चेंज्ड। गीता में लिखी हुई है बेटा बात ये, बिल्कुल गांठ बांध लो कि जहाँ जहाँ इवन पावर दिखेगी वहाँ वहाँ हम साइन चेंज कर देंगे। तो प्लस से एंट्री की 2 की तरफ, 2 जहाँ से मिला था उसकी पावर कितनी थी, x -2 का होल स्क्वायर था, तो क्या करना है, साइन। देखो यहाँ पर
बिल्कुल साइन चेंज्ड है ना, साइन चेंज। देखो इवन के अंदर साइन सेम रहता है ना, मैंने थोड़ा सा इसको इस तरह से लिख दिया, इवन पावर के अंदर साइन सेम रहता है ना, इवन पावर के अंदर क्या रहता है, साइन सेम। इवन पावर साइन सेम रहता है ना, गीता की बात को मैं चेंज कर लेता है ना, तो इवन पावर के अंदर क्या रहने वाला है, साइन सेम। तो इसका मतलब देखो इवन पावर के अंदर तो साइन सेम रहेगा, तो यहां से शुरुआत जो हुई थी यहां से हुई थी प्लस से, तो इसका मतलब प्लस का यहां पर क्या जाएगा, प्लस। देखो 1 कहां से मिला, देखो 1 और 3, ये 1 यहां से मिला और -3 यहां से मिला था, तो 1 और -3 जहां जहां से मिले हैं उसकी पावर क्या थी, ऑड पावर थी। ऑड पावर के अंदर है ना, ऑड पावर के अंदर प्रीवियस का जो साइन होगा वो क्या होगा, अब चेंज होगा, यानी अब प्लस का क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, वापस प्लस। यानी कि जिस है ना, जिस चेंजिंग पॉइंट पर देखो +2 1 और -3, जिस चेंजिंग पॉइंट पर जहां से ये जो फंक्शन मिला है उस फैक्टर की पावर अगर इवन होती है, तो इवन होने का मतलब होता है जो बेटा प्रीवियस साइन था वो का वो साइन यहां पर भी रहने वाला है। क्लियर, कोई भी जैसे यहां पर गलती से माइनस होता तो माइनस का माइनस ही रहता है, यानी कि प्रीवियस जो साइन है वो सेम रहता है। यहां पर बेटा यहां पर जो साइन होता है वो सेम रहता है। 1 और -3 जहां से ये फैक्टर मिले हैं, इसका मतलब उसकी जो पावर थी, दोनों की पावर ऑड थी, 1 पावर थी, ऑड पावर के अंदर साइन चेंज करना, प्लस था तो माइनस, माइनस का वापस प्लस, मतलब वापस वही प्लस माइनस ये चेन चलती रहेगी। हमें आंसर देना है बेटा पॉजिटिव, है ना, आंसर क्या देना था, हमें आंसर जो देना था ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 देना था। तो आज भी हम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यानी कि x बिलोंग्स टू, यहाँ पर भी हम आंसर जो देने वाले हैं वो कुछ इस तरह से देने वाले हैं, x बिलोंग्स टू -∞ से। देखो ग्रेटर देन की दुनिया यहाँ से यहाँ तक और ग्रेटर देन की दुनिया यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -∞ से -3, है ना, -3 भी चाहिए क्योंकि 0 भी तो होना है, यूनियन क्या मिलेगा 1 से इन्फिनिटी। देखो 1 से इन्फिनिटी लिखा तो यहाँ पर हमें देखो सारी चीज़ें क्लियर दिख गई। देखो दोनों के आंसर सेम है, -∞ से -3, -∞ से -3 एंड 1 से इन्फिनिटी। बस देखो इसके अंदर अपनी जो नज़रिया है ना, अपना जो देखने का जो नज़रिया है कि हमने जिस फैक्टर को कट किया वो फैक्टर यहाँ पर शो हो रहा है कि बिल्कुल जब 1 से ट्रेन इन्फिनिटी की तरफ एंट्री करेगी तो इसका मतलब बीच रास्ते में कहीं एक स्टेशन आया करेगा जहाँ पर वैल्यू क्या मिलती रहेगी, 2 मिलेगी, तो इसका मतलब 2 हमने ऑलरेडी इसके अंदर ऐड कर दिया। इस तरीके से इस क्वेश्चन को यानी कि चेंज कर सकते हैं। बस हमने यही सीखा है आज, क्या सीखा, इवन पावर साइन सेम रखना है एंड साथ ही साथ ऑड पावर, साथ ही साथ ऑड पावर के अंदर क्या करना है, साइन चेंज करना है। बस ये 2 बातें हैं, ये हमारे काम की चीज़ है, बस ये चीज़ें सीखनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसके अंदर इस तरह से अप्रोच लगाई तो ये 2 लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, इस तरीके से हम 1-2 क्वेश्चन इसके अंदर और कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अपना जो है x + 6, साथ ही साथ क्या है x + 2 का होल स्क्वायर और साथ ही साथ x - 3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, वही बात x बिलोंग्स टू क्या रहने वाला है, ग्रेटर देन वाला इंटरवल है, इसका मतलब ग्रेटर देन के अंदर अब हमारा आंसर कितना आने वाला है, तो वो हमें क्या करना है, फाइनली सॉल्व करना है। अब देखो वापस वही है, लीनियर फैक्टर है, सबको इंडिविजुअल 0 किया तो x जो मिला है वो मिला है 0, इधर से -6, इधर से मिलने वाला है -2 और इधर से मिलने वाला है कुछ 3 जैसा। ठीक है, 0 -6 -2 एंड 3 जैसा। अब हम क्या करते हैं, वही बात, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी नंबर लाइन प्लॉट करेंगे, है ना, नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बना दी, है ना, एक खूबसूरत सी नंबर लाइन बनाई। अब देखो यहाँ पे क्या रहने वाला है ना, देखो सारे नंबरों को अब हम क्या करेंगे, पिंक मार्कर से शो करेंगे, है ना, ताकि आंसर जल्दी आ जाए। अब देखो 0 -6 -2 एंड 3, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -6 यहाँ पर, -2 यहाँ पर, 0 एंड देन 3, बस इतना सा कर लो, प्लस लगा दिया। अब देखो यहाँ पर ये जो सारे के सारे चेक पॉइंट थे ना, अब चेक पॉइंट पर यहाँ पर पुलिस खड़ी है, चेक कर रही है कि भाई साहब एक एक की एंट्री होती रहेगी। अब जैसे ही एंट्री 3 वाले की हुई तो पुलिस वाले ने फटाक से 3 को चेक किया कि अच्छा इसकी पावर तो ऑड थी, कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस का क्या होगा माइनस,
फटाफट, जीरो की पावर भी ऑड थी, माइनस का क्या हुआ प्लस, -2 यहाँ से मिला, अच्छा इवन पावर है तो पहले प्लस था तो अब प्लस, यानी कि इस चेक पॉइंट पर ध्यान रखना है, इस चेक पॉइंट पर पावर इवन थी और इवन पावर के अंदर साइन सेम रहता है बेटा, जो हमने डिस्कस किया था। अब रही बात -6 जो चेक पॉइंट है वो यहाँ पर प्लस का क्या हो गया माइनस हो गया, ठीक है। अब वही बात वापस, अब हम क्या कर रहे हैं इंटरवल लिखने जा रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू, क्योंकि हमें फाइनल आंसर क्या देना है पॉजिटिव, पॉजिटिव की दुनिया यहाँ से यहाँ तक बसती है, फिर यहाँ से यहाँ तक बसती है ना, बस यहाँ से, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यहाँ से यहाँ तक आंसर दिया, इसके अंदर देखो आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है, यहाँ पर -6 से यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है -6 to 0, है ना, -6 to 0। देखो यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है ओनली फॉर, यानी कि ओनली फॉर पॉजिटिव आंसर देना है हमें, 0 नहीं देना है। तो इसका मतलब -6 और 0 पर मैं क्या करूँगा स्मॉल ब्रैकेट लगाऊंगा। अब देखो साथ ही साथ -6 और 0 के बीच में ये -2 एक ऐसी वैल्यू थी जहाँ पर -2 रखते ही ये वाला जो फंक्शन था वो कंप्लीटली क्या हो गया 0 में कन्वर्ट हो गया। तो लास्ट में ध्यान रखना कि -2 को हमें इससे बाहर निकालना है, ठीक है। फिर यहाँ से 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो 3 पर भी इस तरह से ओपन और इस तरह से एलिमेंट्री क्या कर दो -2 को बाहर भगा दो, तो एलिमेंट्री -2 बाहर भाग, समझ आया। तो ये इस तरीके से हमें ध्यान रखना कि जब -2 से इस तरह से, या फिर इसका आंसर और देने का तरीका है ना, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा x बिलोंग्स टू -6 से -2, है ना, -6 से -2 यूनियन -2 से 0। देखो -2 वाली वैल्यू मैंने क्या कर दी पहले से, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया इस इंटरवल को ब्रेक कर दिया, -6 से 0 के इंटरवल को ना, -6 से 0 की जो दुनिया थी उसको मैंने -2 पर क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, यानी -6 से -2 एंड देन -2 से 0 एंड आफ्टर देन यूनियन 3 से इन्फिनिटी, क्योंकि पॉजिटिव तो 3 से इन्फिनिटी के बीच में भी रहने वाला है। तो ये आंसर भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों लिखने का सेम तरीका है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन जो दिए है वो किस तरीके से दिए। तो वही बात है, हमने वही रिपीटिंग फैक्टर वाली बात की। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन हम इसके ऊपर कंसिडर करते हैं, नेक्स्ट हम और क्वेश्चन पर फोकस करते हैं इसके अंदर। जैसे नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है इसके अंदर वो हम डिस्कस कर रहे हैं x - 1 का होल स्क्वायर, है ना। इसके अंदर नेक्स्ट जो क्वेश्चन ले रहे हैं x - 1 का होल स्क्वायर, साथ ही साथ x + 1 का होल क्यूब, और साथ ही साथ इसके अंदर x - 4 इज लेस देन 0, ठीक है। रही बात वही x बिलोंग्स टू, x के जो भी है इंटरवल बताने, तो अपना जो नेक्स्ट तरीका क्या है, सभी फैक्टर को 0 कर दो तो x की जो वैल्यू मिलेगी x = 1 - 1 एंड 4, यानी कि यहाँ पर जो कितनी वैल्यू मिली x की 3 वैल्यू मिली है। इन तीनों को क्या कर देते हैं नंबर लाइन पे, देखो यहाँ पर 1 - 1 और यहाँ पर 4 जो वैल्यू मिली है वही नंबर लाइन पर अब हम क्या करने वाले हैं इन सबको प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पर हमने प्लॉट कर दी -1, यहाँ पर 1 एंड यहाँ पर कितना 4, -1 1 एंड 4, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है तो यहाँ पर कितना है प्लस का इन्फिनिटी। अब वही बात क्या करना है साइन लगाना है, तो साइन वही हम क्या करेंगे इधर से एंट्री करेंगे प्लस, वही चेक पॉइंट चेक कर रहे हैं। तो चेक करने के लिए देखो ध्यान किस पर रखना है, इवन पावर है ना, इवन पावर किसकी x - 1 की, बस इस पर स्टार लगा लो, इस पर ध्यान रखना है। इसकी x - 4 की पावर भी 1 है और x + 1 की पावर 3 है, दोनों की पावर क्या है ऑड है, यानी कि प्लस माइनस, इस पर भी चेंज नहीं होगा है ना, प्लस, फिर साथ ही साथ यहाँ पर क्या था माइनस है ना। अब देखो -1 पर जैसे ही आया तो यहाँ से वैल्यू मिली -1 है ना, सॉरी यहाँ पर मिली है -1 वैल्यू, तो इसका मतलब देखो 4 पर जैसे ही चेक किया तो कितनी पावर थी ऑड पावर थी, तो प्लस का क्या आ गया माइनस। अब देखो 1 कहाँ से मिला 1 यहाँ से मिला, तो पावर क्या थी इवन थी, इवन पावर थी, तो यहाँ पर देखो चेंज कर है ना, साइन का ध्यान रखना बस कि 1 जो वैल्यू मिली थी तो वो यहाँ से मिली थी, इसकी पावर क्या थी आज भी इवन पावर थी, तो माइनस का बस माइनस रहने वाला है, और -1 जो वैल्यू मिली है वो यहाँ से मिली है -1, तो इसका मतलब ऑड पावर है तो माइनस का वापस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहाँ पर साइन चेंज हो गया और यहाँ पर साइन चेंज हो गया, यहाँ पर साइन सेम रहा है। सेम रहने का बस रीजन है कि 1 एक चेक पॉइंट ऐसा था, ये जहाँ से वैल्यू मिली थी उसकी पावर अपने आप में क्या थी इवन पावर थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वापस अब हम इंटरवल लिखेंगे इसके अंदर। इंटरवल लिखने के लिए वही x बिलोंग्स टू,
आज इसका जो आंसर रहने वाला है वो कुछ नेगेटिव आंसर रहने वाला है। तो नेगेटिव के केस में देखो लेस देन जीरो, लेस देन की दुनिया तो यहाँ से यहाँ तक रहती है, यानी कि ये वाला लेस देन इंटरवल यानी कि x बिलोंग्स टू -1 to 4। जीरो नहीं आ रहा है तो -1 भी नहीं देंगे, है ना, 4 भी नहीं देंगे, -1 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और देखो बीच रास्ते में 1 आ रहा है तो 1 रखने पर भी ये 0 हो रहा था, इसका मतलब यहाँ से एलिमेंट्री क्या कर दो, 1 माइनस कर दो। ये करो या फिर x बिलोंग्स टू, और है ना ये लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो -1 to 1 यूनियन 1 to 4। ऐसा लिखने की आदत डालोगे तो क्या होगा, गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। सोचो अगर इसी के अंदर ऐसा होता, इसी के अंदर सेम क्वेश्चन होता और यहाँ पर बस लेस देन इक्वल्स टू क्या होता, 0। सोचो मैंने क्या कर दिया, इक्वलिटी भी होल्ड करवा दी। तो इक्वलिटी होल्ड करने का बस इतना सा मीनिंग है कि आज -1 4 भी इंक्लूड होगा और साथ ही साथ 1 भी आएगा, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू -1 से 4 लिखते, -1 भी चाहिए, -1 रखने पर भी ये 0 हो रहा था, 4 रखने पर भी 0 हो रहा था, और इसके बीच रास्ते में 1 आया करता है ना, इसके बीच रास्ते में क्या आया करता है, 1 रखने पर भी ये 0 हो रहा था। उस केस में ये वाला जो आंसर होता वो कंप्लीट आंसर होता। तो इस तरीके से इनइक्वालिटी के अंदर बेटा क्वेश्चन करने हैं, है ना। जितने भी टाइप्स पढ़े अपने अपने डिफरेंट टाइप्स हैं, बस वही है। नेक्स्ट क्लास में हम डबल इनइक्वालिटी हो गया, फिर फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी हो गया, वो क्या करेंगे बेटा हम डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।